फेट द विंग सागा सीजन 1 की कहानी स्टार्ट होती है एक जंगल में एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो जंगल में अपने भेड़ों को लेकर आया होता है, लेकिन देखता है कि उसका एक भेड़ गायब हो गया है और वो जंगल में कुछ आवाज सुनता है और देखता है कि उसके भेड़ को किसी ने मार दिया है और तभी एक क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब हम सीरीज के मेन कैरेक्टर ब्लूम से मिलते हैं जो एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल में आती है जो अदर वर्ल्ड में है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो असली दुनिया के पैरेलल में है और इस वर्ल्ड को जादुई दुनिया भी कहा जाता है। ब्लूम स्कूल कैंपस में खड़ी होती है और उसे मिलने के लिए एक लड़का आता है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं। उस लड़का का नाम होता है स्काई और वो ब्लूम से कहता है कि लगता है तुम खो चुकी हो। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन ब्लूम कहती है कि तुम मौके का फायदा उठा रहे हो और स्काई ब्लूम को देखकर समझ जाता है कि वो एक फेरी है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और स्काई उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि कौन सी बिल्डिंग किस तरफ है और उन दोनों को बात करते हुए स्काई की गर्लफ्रेंड स्टेला उसे देख रही होती है और वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ स्काई का दोस्त राइवन आता है जो कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर की लड़की से फ्लर्ट करना बंद करो। ब्लूम जाकर स्टेला से मिलती है जो उसे स्कूल का टूर देती है। स्टेला ब्लूम को बताती है कि अदर वर्ल्ड में 7 रियल्म्स है। अब हम देखते हैं कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस फारा डाउलिंग को जो ब्लूम को कहती है कि तुम्हें अपने जादू को थोड़ा स्लोली बढ़ाना होगा क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। और प्रिंसिपल फारा ब्लूम से कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि जो भी स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं वो बड़ी बड़ी आर्मी लीड करते हैं। ब्लूम यहाँ पर एक जोक मारती है कि उसे लगा था कि यहाँ पर परियों के पंख होते हैं। फारा कहती है कि वैसे ये पहले हुआ करता था पर अब फेयरीज इवॉल्व हो चुके हैं और उस तरह की मैजिक और उस तरह के विंग्स अब पाए नहीं जाते। ब्लूम अपने डॉर्म में जाती है और वहाँ वो बाकी लड़कियों से मिलती है जिसके साथ वो रहने वाली है। वहाँ हम मिलते हैं आयशा से, टेरा से, म्यूजा और स्टेला से। ब्लूम के पेरेंट्स को लगता है कि एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल यूरोप में है। ब्लूम अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और उसकी रूममेट आयशा सोचती है कि ब्लूम अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोल रही है। ब्लूम उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स इंसान हैं और वो फेयरीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। उनके पेरेंट्स तो ये जानते भी नहीं है कि ब्लूम एक फेयरी है और वो दूसरे दुनिया में आई है अपने पावर को निखारने के लिए। ब्लूम इसके बाद देखती है स्टेला को जो ओरिएंटेशन पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है और वो स्टेला को मैजिक यूज करते हुए देखती है और ब्लूम ये जादू सीखना चाहती है लेकिन स्टेला कहती है कि वो उसे बाद में सिखा देगी। स्टेला काफी रूडली बिहेव करती है। स्कूल कैंपस में हम स्काई को देखते हैं जो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और उनके टीचर सिल्वा उन सभी को बताते हैं कि स्काई के फादर एक लेजेंड हैं और वो सभी स्टूडेंट को बैरियर के बारे में बताते हैं जो उनके स्कूल को बर्न्ड वन से प्रोटेक्ट करता है। बर्न्ड वन एक ऐसा क्रिएचर है जो इंसान से बहुत तेज दौड़ सकता है। उसमें बहुत ताकत होती है और अगर वो इंसान को काट लेता है तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और इंसान तुरंत मर जाते हैं। राइवन को देखते हैं जो बैरियर से बाहर जाता है स्मोक करने के लिए, तभी उसे एक क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने इधर उधर देखता है और ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस क्रिएचर ने एक आदमी को मार दिया है। स्कूल के सभी टीचर उस बॉडी को देखते हैं और फारा कहती है कि शायद ये कोई भेड़िए का काम होगा। सिल्वा के हिसाब से ये भालू हो सकता है। बेन बाकी दोनों टीचर को बताता है कि उसे बॉडी में कुछ जले हुए अवशेष मिले थे। सिल्वा ये जानकर पूछता है कि आखिरी बर्न्ड वन कब देखा गया था। बेन इसका जवाब देता है शायद 20 साल पहले। फारा कहती है शायद 16 साल पहले जब वो रोजालिंड के साथ काम कर रहे थे। इसीलिए सिल्वर को लगता है कि ये बर्न्ड वन का ही किया धरा है, लेकिन फारा का कहना है कि रोजालिंड ने सारे बर्न्ड वन को मार डाला है। ओरिएंटेशन पार्टी में ब्लूम स्काई से बात कर रही होती है और वो सोच रही है कि इस पार्टी से वो कहाँ और जा सकते हैं। स्काई कहता है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं। तभी स्टेला बीच में आ जाती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लूम से बात कर रहा है। इसके बाद ब्लूम अकेले जंगल में जाती है अपने पावर को यूज करने के लिए। वो अपने फोन में कुछ पिक्चर देखती है जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगते हैं जो कि अच्छे मेमोरीज तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मेमोरी में सब कुछ जला हुआ देखती है। ब्लूम गहरी सांस लेती है और उसके हाथ से आग निकलने लगता है। इस मैजिक को देखकर ब्लूम स्माइल करती है लेकिन अपने पावर को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। किस्मत से आयशा वहां होती है और जैसे ही ब्लूम से गलती से जंगल में आग लग जाता है आयशा अपने पावर से मिट्टी से पानी निकालती है और आग को बुझा देती है। ब्लूम इस बात से बहुत शर्मिंदा है कि वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सब आयशा को देखना पड़ा। आयशा उसे समझाती है कि ऐसा सबके साथ होता है। पहली बार वो भी जब छोटी थी तो अपने स्कूल को पानी में डुबा दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी।
और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने मैथ टेस्ट में फेल हो गई थी। और कहती है कि फेरी बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छा ही हो, उसके साथ साथ कुछ बुरे चीज़ भी आते हैं। ब्लूम इसके बाद खुल के बात करती है और बताती है कि उसके और उसके माँ का कुछ खास बनता नहीं है। और एक दिन उसके माँ के कहने पर ब्लूम के फादर ने ब्लूम के रूम का दरवाज़ा निकाल दिया था, जो ब्लूम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उस रात ब्लूम बहुत गुस्सा थी और इस वजह से वो अपने घर में आग लगा देती है और इसके वजह से उसकी माँ को 3rd डिग्री बर्न आ जाता है। इसके बाद से ब्लूम बहुत डरी हुई रहती थी, वो सोने में डरती थी, इसीलिए वो रात में घर से बाहर निकल जाती थी। और एक दिन उसे फारा मिली जो ब्लूम को बोली कि तुम परी हो और इसीलिए तुम्हें एल्फिया आना चाहिए और सीखना चाहिए कि तुम्हें अपने मैजिक को कंट्रोल कैसे करना है। आयशा सोचती है कि यह अजीब है कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर ह्यूमन हैं तो तुम्हारे पास ऐसे पावर्स कैसे आए। ब्लूम सोचती है कि शायद वो एडॉप्टेड है। उसे लगता है कि ब्लूम एक चेंजलिंग है। चेंजलिंग का मतलब है एक ह्यूमन बेबी को फेयरी बेबी से बदल दिया गया है जन्म के समय। ये सुनकर ब्लूम थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आयशा को लगता है कि ब्लूम के पेरेंट्स उसके असली पेरेंट्स है ही नहीं। ब्लूम गुस्से में वहां से चली जाती है। अब हम पार्टी में एक लड़के को देखते हैं जो राइवन को देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद राइवन उसके पास जाता है और उसे अल्कोहल पीने के लिए बोलता है। तभी बीच में टेरा आ जाती है जो राइवन को कहती है कि तुम उस लड़के को बुली करना बंद करो। और वो उस लड़के डैन को कहती है कि तुम उसे इग्नोर करो। और वो बताती है कि राइवन भी जब फर्स्ट ईयर में था तो वो बहुत डरा सहमा सा रहता था। ये सुनकर राइवन टेरी का मोटी होने का मजाक उड़ाता है, पर टेरी भी चुप नहीं रहती। वो भी उल्टा उसे बहुत कुछ सुनाती है और वो राइवन पे अपना पावर यूज करती है। वो अपने पावर से पेड़ पौधे को कंट्रोल कर सकती है और उनके वाइन्स को कंट्रोल करके वो राइवन को चोक करने लगती है, पर टेरा उसे छोड़ देती है। अपने डॉर में ब्लूम चेंजलिंग के बारे में रिसर्च कर रही होती है। वो अपने फैमिली के फोटो को देखती है और खुद पर शक करने लगती है, क्या वो इंसान है और क्या सच में वो उनके पेरेंट्स हैं। ब्लूम की दोस्त ब्लूम को ढूंढ रही होती है और स्टेला उन्हें बताती है कि ब्लूम थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो उसे गेटवे रिंग दी है ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिले फर्स्ट वर्ल्ड में जाकर, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। फर्स्ट वर्ल्ड में ब्लूम पहुंचती है और अपने घर के बाहर खड़ी होती है और वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से दूर जाकर कोई मिस्टेक करी है। लेकिन उसकी माँ उसे बात करके उसे कॉन्फिडेंस देती है और ब्लूम अपने पेरेंट्स को देखकर रो रही होती है। ब्लूम एक वेयर हाउस में बैठी होती है, लेकिन तभी उसे कुछ क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। उसके हाथ से स्टेला की अंगूठी गिर जाती है और उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। लेकिन किस्मत से वहां पर हेड मिस्ट्रेस फारा पहुंच जाती है ब्लूम को बचाने के लिए। ब्लूम बाकी लड़कियों को बताती है कि उसके हाथ से स्टेला का अंगूठी गिर गया। अब हम स्टेला को देखते हैं जो स्काई के साथ बिजी होती है। डॉर्म में म्यूजा टेरा को बताती है कि वह हमेशा हेडफोन पहनी हुई होती है, क्योंकि उसके पास ऐसा पावर है जिससे वो लोगों के इमोशन और बाकियों के दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ सुन पाती है। और ये सब से उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसलिए वो हेडफोन लगाती है। फारा सबको बताती है कि बर्न वन को उसने बैरियर के बाहर एक बार्न में बांध कर रखा है। और फारा बाकी टीचर्स को बताती है कि उसे फर्स्ट वर्ल्ड में एक चेंजलिंग मिली है और बर्न वन का वापस आना शायद ये सब कुछ कनेक्टेड है। और वो सभी इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि आखिर कब तक वो अपने स्कूल के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब हम डैन को देखते हैं जो टेरा को मैसेज करता है और उसे थैंक यू कहता है। दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट करते हैं, लेकिन तभी गलती से राइवन के पोस्ट पर लाइक कर देता है। राइवन को ये मैसेज मिलता है और ये देखकर वो मुस्कुराता है। वहीं हम जंगल में देखते हैं एक स्टूडेंट बीट्रिक्स को अपने पावर से बर्न वन को शॉक देती है बैरियर के बाहर उस बार्न में। फारा और सिल्वा बर्न वन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो अपने पावर को यूज करके उस क्रिएचर के माइंड को रीड करना चाहती है। ये देखना चाहती है कि वो क्रिएचर के अंदर क्या छुपा है, लेकिन उसे कुछ फ्लैशेस आते हैं जिसे देखकर फारा डर जाती है। अब अगले दिन स्कूल में एक नई दिन की शुरुआत होती है और सभी लोग अपने मैजिक लेसन्स के लिए रेडी होते हैं। आयशा ब्लूम को हिम्मत देती है और स्टेला वहां आकर बताती है कि अंगूठी के गुम हो जाने के बारे में और बर्न वन के बारे में किसी को मत बताना। लेसन्स के दौरान सभी अपना अपना मैजिक यूज करते हैं, लेकिन ब्लूम अपने पावर को नहीं ला पाती, उसके हाथ से आग निकलता ही नहीं। इसके बाद ब्लूम फारा से बात करती है और उसे पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं एक चेंजलिंग हूँ। फारा ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ब्लूम को यह कैसे पता, लेकिन सच बात तो ये है कि ये फारा को भी नहीं पता था कि ब्लूम के असली पेरेंट्स है कौन। अब हम लड़कों को देखते हैं जो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्टेला स्काई को बताती है कि उसका शाही अंगूठी खो गया है।
और वो लोग एक प्लान को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो अपने अंगूठी को वापस पा सकती है। तो वहीं राइवन को बीट्रिक्स मिलती है और वो उसे मनाती है फारा के ऑफिस में घुसने के लिए बिना किसी के इजाज़त के, और राइवन बीट्रिक्स की बात मान भी लेता है। लंच के समय ब्लूम के पास स्काई आकर बैठता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। स्टेला उन दोनों को शक के नजरों से देखती है। ब्लूम उनके प्लान में शामिल हो जाने के लिए मान जाती है स्टेला का रिंग ढूंढने के लिए, लेकिन स्काई इतना श्योर है नहीं कि ब्लूम को इस प्लान में शामिल होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ब्लूम मदद करना चाहती है क्योंकि उसी के वजह से अंगूठी गुम हुआ है। अब ब्लूम स्टोन सर्कल पर जाती है जहां स्टेला उसे मिलती है और स्टेला ब्लूम को भड़काने लगती है, पर स्टेला ब्लूम को ऐसे ही नहीं भड़का रही होती। स्टेला के भड़काने से ब्लूम को गुस्सा आता है और उसके गुस्से से उसके पावर काम करने लगते हैं। अब ब्लूम को लगने लगता है कि पॉजिटिव इमोशन से ना ही सही, अब अपने गुस्से से तो अपने मैजिकल पावर को चैनल कर सकती है। आयशा ब्लूम के जर्नल को देखती है और उसे बात करती है कि तुम गुस्से से अपने पावर को यूज मत करो, ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है। लेकिन ब्लूम उसकी बात नहीं मानती क्योंकि फाइनली वो अपने पावर को कंट्रोल कर पा रही है, भले वो गुस्सा के वजह से हो। अब हम यूसा को देखते हैं जो एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम है सैम। तो वहीं हम टेरा को देखते हैं जो डैन के काफी नजदीक जा रही है, और राइवन ये देखकर डैन को मैसेज करता है और उसे चिढ़ाता है। अब उस दिन बाद में सभी मिलकर स्टेला की अंगूठी को वापस पाने के लिए निकलते हैं। वो सभी मिलकर उस बैरियर को क्रॉस करते हैं और उसी बार्न में जाते हैं जहां बर्न्ड वन बंधा हुआ है, लेकिन देखते हैं कि बर्न्ड वन वहां है ही नहीं। म्यूसा बार्न के बाहर कुछ सेंस करती है और उन सभी को जंगल में सिल्वन मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, उसे बर्न्ड वन ने इन्फेक्ट कर दिया है। लेकिन टेरा सिल्वन को यहाँ ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो उसे एक पोशन देती है जो उसे अभी के लिए थोड़ा आराम दिलाता है। तो वहीं ब्लूम अपने ग्रुप से अलग होती है और उस बर्न्ड वन से मिलती है, पर तभी वहां आयशा भी पहुंच जाती है। अपने पावर को यूज करके दोनों उस क्रिएचर को मार डालते हैं और उन्हें स्टेला का रिंग भी मिल जाता है जो क्रिएचर के अंदर था। स्टेला को वो लोग रिंग दे देते हैं। अब स्कूल में प्रोफेसर हार्वी जो टेरा के डैड हैं, वो और सारा सिल्वन की देखभाल करने में लग जाते हैं और प्रोफेसर हार्वी बताता है कि शायद किसी ने बर्न्ड वन को खुला छोड़ दिया होगा और वो कोई और नहीं बल्कि बीट्रिक्स है जो सारा के ऑफिस में होती है। अब ब्लूम को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो एक अजनबी औरत को देखती है जो उसे कहती है मुझे ढूंढो। इस बारे में आयशा से वो बात करती है और उसे बताती है कि हमें टेरा से इस बारे में बात करना चाहिए। शायद इसका जवाब टेरा के फादर के ईयर बुक में होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें क्लास जाना होता है जहां फारा सभी लड़कियों को अपने पावर को यूज करने का तरीका सिखाती है और हम देख पाते हैं कि ब्लूम अब अपने पावर को कंट्रोल कर पा रही है। पर अचानक आयशा को क्या हुआ, उसे कुछ लगता है प्रॉब्लम हो रही है और वो अपने पानी के पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब हम सिल्वा की बात करें तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और फिलहाल के लिए वो सभी से अपना दर्द छुपा रहा है। तो वहीं लड़कियों की लाइफ में भी प्रॉब्लम कम नहीं है। टेरा अपनी बॉडी को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है। तो वहीं म्यूजा सैम पे लट्टू हो चुकी है। ब्लूम अपने उसी विजन के बारे में सोच रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो स्टोन सर्कल जाकर अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सीखेगी। लेकिन आयशा को नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। इसके बजाय वो लोग पहुंचते हैं एक पार्टी में जहां सभी फेरीज होते हैं। लड़के लड़कियां दोनों सभी जमकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ब्लूम को राइवन से पता चलता है कि स्टेला ने अपने मैजिक को यूज करके अपने ही बेस्ट फ्रेंड को अंधा बना दिया था, क्योंकि वो लड़की स्टेला के बॉयफ्रेंड स्काई पर डोरे डाल रही थी। डायरेक्टली वो ब्लूम को ही बोल रहा है स्टेला से बचकर रहने। वो पार्टी छोड़कर जाना चाहती है और पहुंचती है स्कूल के ईस्ट विंग में और बेसमेंट में उसे एक पोर्ट्रेट मिलता है जिसे देखकर वो रियलाइज करती है कि फारा उससे कुछ छुपा रही है और वो उसे बात करना चाहती है। अब ब्लूम इतनी ड्रंक है इसीलिए आयशा सोचती है कि शायद ये अच्छा आइडिया है नहीं, पर वो अब ब्लूम पर कंट्रोल नहीं करने वाली। इसलिए ब्लूम निकलती है जवाब ढूंढने के लिए। तो वहीं हम म्यूसा को देखते हैं जो सैम को किस कर लेती है और टेरा इस सोच में डूबी हुई है कि क्या वो और डैन कभी भी एक हो सकते हैं। अब ये सब हो रहा होता है। इसी बीच बीट्रिक्स इस मौके का फायदा उठाकर फारा के हिडन चेंबर में घुस जाती है, उसके सेक्रेटरी कैलम को मारकर। फारा और सिल्वा एक टीम से बात कर रहे होते हैं जो बर्न्ड वन के शिकार पर निकले हैं, क्योंकि उस बर्न्ड वन को मारना बहुत ज़रूरी है जिसने सिल्वा को इन्फेक्ट किया है, तभी सिल्वा बच पाएगा। लेकिन वो ग्रुप एक बर्न्ड वन को मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये वो क्रिएचर नहीं है जिसने सिल्वा पर अटैक किया था। अब ब्लूम अपना मन बनाती है और जाकर फारा से बात करती है और उसे पता चलता है कि फारा से पहले रोजालिंड स्कूल की प्रिंसिपल थी
और इसीलिए अब वो रोज़ालिंड से बात करना चाहती है, लेकिन फारा उसे बताती है कि रोज़ालिंड सालों पहले मर चुकी है। अब कोई जवाब ना मिलता देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो स्टोन सर्कल में जाकर अपने जादू को बाहर निकालकर अपना गुस्सा दिखाती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्काई आ जाता है और उसे भी ये सुनने को मिला कि ब्लूम एक चेंजलिंग है। और तभी उन्हें जानने को मिलता है कि जंगल में एक बर्न्ड वान को देखा गया है और यह मैसेज मिलता देखकर सभी जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक बर्न्ड वान पहुँच जाता है जिसे सभी मिलकर उसे रोकते हैं और फारा वहाँ आकर उस क्रिएचर को अपने पावर से मार डालती है। वो सारे स्टूडेंट्स पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि इस क्रिएचर से लड़ना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो उन्हें अपने रूम में जाने को बोलती है। अब वो बाकी लड़कियों से बात करते हुए बताती है कि वो कैसे अपने पावर को कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन आयशा उसे समझाती है कि पॉजिटिव इमोशन को यूज़ करके अपने पावर को बाहर लाओ। दोनों ब्लूम के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और आयशा को ऐसा लगता है कि शायद ब्लूम के पेरेंट्स ह्यूमन नहीं हैं। इस बीच हम फारा को देखते हैं जो बाकी टीचर्स को बताती है कि ब्लूम सबसे पावरफुल फेयरी बनने की ताकत रखती है और ऐसा ताकत वो सालों बाद किसी में देखी है। और हमें पता चलता है कि रोज़ालिंड के मरने के बारे में फारा ने ब्लूम से झूठ बोला है। वो बाकी टीचर से बोलती है कि ब्लूम रोज़ालिंड से नहीं मिल सकती चाहे कुछ भी हो, और हम देख पाते हैं कि फारा के बेसमेंट में एक जादुई घेरे के अंदर रोज़ालिंड कैद होती है। सिल्वा और फारा को पता चलता है कि किसी ने ऑफिस में घुसने की कोशिश की है और किसी ने मैजिक को यूज़ करके उनके सेक्रेटरी कैलम को मार दिया है। तो वही हम बीट्रिक्स को देखते हैं जिसका ये सब किया धरा है और वो ब्लूम के पीछे पड़ी है और वो अब उसके इंस्टाग्राम फीड को देख रही होती है। ब्लूम के कहने पर आयशा कैलम के ऑफिस में आती है खोजबीन करने के लिए, शायद उसमें से उसे कुछ मदद मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि ब्लूम के असली पेरेंट्स है कौन। तभी वहाँ टेरा और म्यूज़ा आते हैं ये न्यूज़ लेकर के पूरे स्कूल में ब्लूम के चेंजलिंग होने की खबर फैल गई है, जिससे ब्लूम थोड़ी नाखुश है। अब हम देखते हैं कि आयशा ने एक ऑडियो डिवाइस ऑफिस में लगा रखा है जिससे वो सुनती है बाद में, और पता चलता है कि टीचर स्टूडेंट से कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। अब डेन को देखते हैं जो टेरा से माफ़ी मांगता है क्योंकि राइवन ने उसका एक वीडियो इंस्टाग्राम में डाल दिया था जिसे देखकर टेरा दुखी हो गई थी। टेरा उसे बस यही कहती है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें किस पर भरोसा करना है। वो अपने फादर के ऑफिस में ये नोटिस करती है कि उसके फादर कुछ दूसरे ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसके बारे में वो टेरा को कुछ बता ही नहीं रहे। अब हम स्टेला की माँ को देखते हैं जो क्वीन है जिसका नाम है क्वीन लूना, जो स्कूल में आती है और सारे स्टूडेंट को असेंबली में बुलाया जाता है। लेकिन ब्लूम ये मौका देखकर ईस्ट विंग जाने का सोचती है अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए, लेकिन वहाँ उसे स्काई भी मिलता है जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लोग एक साथ नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक पिक्चर मिलता है जिसमें स्काई के फादर रोज़ालिंड के साथ होते हैं। उन्हें वहाँ राइवन और बीट्रिक्स भी मिलते हैं। राइवन और स्काई बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और ब्लूम बीट्रिक्स से रोज़ालिंड के बारे में बात करती है और वो दोनों एक सीक्रेट रूम यानी कि वॉर रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें एक मैप मिलता है और बहुत सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। असेंबली में क्वीन सभी को वार्न करती है कि बाहर कम से कम 5 बर्न्ड वंस हैं और वो स्कूल के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। असेंबली के बाद क्वीन लूना अपनी बेटी स्टेला को फारा के ऑफिस में लेकर जाती है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि फारा ने स्टेला के पावर को मजबूत बनाया ही नहीं है अभी तक। लेकिन फारा क्वीन का मुंह यह कहकर बंद कर देती है कि वो जो कर रही है वो अपने लेसन्स को जानती है। वो क्वीन का तरीका उसे कभी नहीं सिखाएगी जिसके वजह से उसने एक लड़की को अंधा बना दिया था, तो आप मुझे काम मत सिखाइए। वार रूम में ब्लूम और बीट्रिक्स को पता चलता है एक जगह एस्टर डेल के बारे में। बीट्रिक्स ब्लूम को कहती है कि वो उसे एस्टर डेल लेकर जा सकती है। अब ब्लूम फिलहाल उस पर भरोसा करती नहीं है क्योंकि वो उसे अभी अभी मिली है, लेकिन वो जानना चाहती है कि वो कहाँ से आई है, उसके असली पेरेंट्स है कौन। इसलिए वो दोनों छुपकर एक कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। टीचर्स देखते हैं कि उनका एक गार्ड घायल है और फारा और दूसरे टीचर्स मिलकर उन लड़की को लेने के लिए निकलते हैं। ब्लूम को लेकर शहर के बाहर जाती है और अपने जादू को यूज़ करके वो एस्टर डेल का असली हालत ब्लूम को दिखाती है जो अब खंडहर बन चुका है बर्न्ड वन के वजह से। और बीट्रिक्स बताती है कि एक मिलिट्री यूनिट ने क्वीन लूना के कमांड पर एस्टर डेल को जलाकर राख में बदल दिया और बीट्रिक्स को यकीन है कि वो और ब्लूम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्लूम अपने बारे में और जवाब जानना चाहती है और इसलिए वो रोज़ालिंड को फ्री करने के बारे में सोचती है। बीट्रिक्स के कहने पर वो लोग स्कूल आ ही रहे होते हैं लेकिन उन्हें रास्ते में फारा और बाकी लोग रोक लेते हैं।
जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो स्टेला को उसकी माँ वापस लेकर घर जा रही होती है, अपने घर में ही उसे ट्रेन करने के लिए। और फारा को शक होता है कि ब्लूम को शायद कुछ और पता चला है जिसके बारे में वो उसे कुछ बता नहीं रही है। इसलिए फारा ब्लूम के पेरेंट्स को कॉल करती है और उनसे कहती है कि अगर आपकी बेटी आपसे कुछ भी शेयर करती है तो आप मुझे बताइएगा। अब हम फारा को देखते हैं जो बीट्रिक्स को टॉर्चर कर रही होती है और उसे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम मेरे स्कूल में क्या कर रही हो। लेकिन बीट्रिक्स धमकी देती है कि वो बाहर जाकर सभी को बता देगी कि फारा अपने स्टूडेंट को टॉर्चर कर रही है, और उसके बाद तुम खुद ही समझ लेना कि स्टूडेंट के बीच एक प्रिंसिपल की क्या ही रेप्यूटेशन रह जाएगी। ब्लूम और स्काई बाहर गार्डन में बर्न्ड वन के प्रोजेक्शन से लड़ने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ प्रोफेसर हार्वी आकर उन्हें बताता है कि अगर उन्हें क्रिएचर को हराना है तो तुम्हें उनके इनर कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। स्काई और ब्लूम एक ही टीम में हैं और पता चलता है कि स्काई असली में एक जासूस की तरह काम कर रहा है, वो भी सिल्वा के लिए। और ब्लूम जो भी करती है स्काई ये बात सिल्वा को बताता है। अब ब्लूम सबसे अलग अलग रहती है, इसलिए बाकी लड़कियों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और हम देख पाते हैं कि स्टेला अपने घर पर नहीं है बल्कि वो अपने पावर से खुद को इनविजिबल बनाकर अपने ही डॉर्म में रहती है और वो म्यूजा के सामने खुद को रिवील करती है। दोनों बैठकर बात करते हैं और स्टेला बताती है कि उसने जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया वो बहुत गलत था, वो एक मिस्टेक था, और कहती है कि कैसे स्टेला की माँ उसे बेखौफ रहने को बोलती है, जिस वजह से स्टेला का दिल धीरे धीरे पत्थर का हो गया और इन सब के लिए वो अपनी माँ को ही जिम्मेदार मानती है। ब्लूम आखिरकार बीट्रिक्स से बात करती है और पता चलता है कि उसी ने कैलम को मारा है, लेकिन बीट्रिक्स कहती है कि अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो तुम्हें मुझे खोलना होगा और उन्हें रोजा लिंड को फ्री करना होगा, तब जाकर वो लोग सच जान पाएंगे कि आखिर ब्लूम के असली पेरेंट्स है कौन। स्काई ब्लूम को ढूंढता है और ब्लूम उसके सामने दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है। वो उसे बताती है एस्टर डेल के बारे में और उसने जो भी देखा है, उसने जो भी जाना है उन सब के बारे में। और इसके बाद ब्लूम और स्काई इंटीमेट होते हैं, लेकिन ब्लूम स्काई को बेहोश करके वहां से भाग जाती है। ब्लूम वापस स्कूल में आती है जहां उसे उसकी दोस्त मिलती है और वो ब्लूम को समझाने की कोशिश करती है कि फारा जो भी कर रही है हमारे भलाई के लिए ही कर रही है, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात नहीं मानती और बाकी लड़कियां अपने डॉर्म में आती है और स्टेला खुद को सबके सामने रिवील करती है और वो सबको समझाती है कि ब्लूम को ये जानने का हक है कि वो कहाँ से आई है, उसका असलियत है क्या। ब्लूम फारा से मिलने के लिए जाती है और उसे बात करने पर पता चलता है कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था, कि फारा की मेंटर पहले रोजा लिंड हुआ करती थी। रोजा लिंड के कहने पर उन सभी ने एस्टर डेल को बर्बाद कर देने के बारे में सोचा ताकि वहां रह रहे बर्न्ड वंस मारे जाए, और सारे फेरिस के ताकत को एक करके उन्होंने गाँव को जलाकर खत्म कर दिया। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि रोजा लिंड ने उन सभी से झूठ बोला कि वो गाँव खाली था, उस गाँव में बहुत सारे इंसान थे और बेगुनाहों की मौत हुई, और इस बात का गिल्ट अभी भी फारा के अंदर है। और बाकी लड़कियां बीट्रिक्स को छुड़ा लेती हैं और अपने दोस्तों के मदद के साथ उस सीक्रेट चेंबर में जाने के लिए स्टेला बीट्रिक्स को मैजिक बैरियर के अंदर धक्का दे देती है और बाकी लड़कियां उस चेंबर के अंदर चली जाती है। तो वहीं आयशा फारा से मिलने जाती है और उसे बताती है कि स्टूडेंट्स आखिर करने क्या वाले हैं। सीक्रेट चेंबर में ब्लूम रोजा लिंड को ढूंढती है जादुई घेरे के अंदर, और रोजा लिंड ब्लूम को हेलो कहती है और अपना नाम कहती है। आयशा ऑफिस में आती है प्रिंसिपल सारा के साथ, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि लड़कियां मिलकर रोजा लिंड को कैद से छुड़ा लेती हैं। इसके बाद रोजा लिंड पहुंचती है स्टोन सर्कल में, खुद के मैजिकल पावर्स को चार्ज करने लगती है। वहां रोजा लिंड ब्लूम को बताती है कि एस्टर डेल को बर्बाद करना कोई मिस्टेक नहीं था, क्योंकि वहां पर ब्लड विचेस रहते थे और ब्लूम को उन्हीं विचेस ने किडनैप कर लिया था जो ब्लूम से उसका पावर लेना चाहते थे। इसीलिए बर्न्ड वंस वापस आए हैं इतने सालों के बाद सिर्फ ब्लूम के लिए, उसके पावर्स को छीनने के लिए, और ब्लूम ही है जो उन्हें रोक सकती है। सभी लड़कियों को उनके रूम में लाकर बंद कर दिया जाता है और उन्हें पता चलता है कि स्कूल में बर्न्ड वंस घुस आए हैं जो स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे हैं और सैम बुरे तरीके से घायल हो चुका है। रोजा लिंड ब्लूम को गाइड कर रही होती है पावर को अच्छे से यूज करने के लिए। वो ब्लूम को प्रॉमिस करती है कि वो उसके बर्थ पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगी, लेकिन ये जानकर कि स्कूल पे हमला हो गया है ब्लूम अंदर जाती है और उसे स्काई मिलता है। स्काई इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लूम उसे बेहोश करके बाहर भाग गई। ब्लूम बताती है कि उसे बहुत कुछ पता चला है और ये भी समझ आया कि लोग अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन स्काई उसे समझाता है कि अगर किसी को भी कोई चीज़ सही लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही में सही ही हो।
सारे स्टूडेंट असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हैं और फारा उन सभी को बताती है कि क्वीन लूना की आर्मी सोलारिस स्कूल में आने वाले हैं, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही बर्न्ड वंस अंदर पहुंच जाएंगे, इसीलिए उन सभी को तैयार रहना होगा। ब्लूम अपने दोस्तों से मिलती है और उसे बताती है कि रोजालिंड किस मकसद से वापस आई है। वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है और बर्न्ड वंस ब्लूम के पीछे ही पड़े हैं। और पता चलता है कि स्टोन सर्कल असली में स्कूल के बैरियर को मजबूत रखने का काम करता है और अगर स्टोन सर्कल से पूरा पावर ले लिया जाए तो बैरियर गिर जाएगा। और थैंक्स टू रोजालिंड ऐसा ही होता है। बर्न्ड वंस स्कूल के अंदर तक पहुंच जाते हैं। स्काई को अपने फादर एंड्रियास के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सिल्वा था, क्योंकि वो रोजालिंड की मदद करना चाहता था एस्टरडेल को बर्बाद करने में। तभी दरवाजे के बाहर बर्न्ड वंस पहुंच जाते हैं। इस बीच टेरा और उसके फादर अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं सैम को बचाने के लिए। तो वहीं म्यूजा अपने बॉयफ्रेंड सैम की हालत देखकर बहुत ही हिल चुकी है और टेरा उसे बात करने जाती है और उसे आखिरकार पता चलता है कि म्यूजा हमेशा हेडफोन क्यों पहने रहती है, क्योंकि पिछले साल म्यूजा की माँ मर गई थी और अब वो हर इंसान की फीलिंग महसूस कर पाती है। और जब उसकी माँ मर रही थी तो अपनी माँ की भी फीलिंग को महसूस कर पा रही थी और अब वो सैम को भी मरता देखना नहीं चाहती। टेरा उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो उसकी बात को समझती है, लेकिन म्यूजा अपना मन बदल कर अपने बॉयफ्रेंड सैम के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका सारा दर्द अपने अंदर समाने के लिए। ब्लूम बाहर जाती है आयशा और स्टेला के साथ और इस बार कॉन्फिडेंस के साथ अपने पावर को यूज करती है और अपने सही पावर को समझने के बाद ब्लूम के पीठ पर विंग्स निकल जाते हैं और वो आसानी से सारे क्रिएचर को मार डालती है और क्रिएचर के मरते ही सैम की भी जान बच जाती है। रोजालिंड स्कूल में आती है और बीट्रिक्स से मिलती है और वो अपने टीम में डैन और राइवन को भी शामिल करती है। रोजालिंड उन्हें बताती है कि उसे एक ऐसा पुराना मैजिक मिला है जो सालों से कहीं दफन था। ब्लूम अपने प्रिंसिपल फारा के ऑफिस में आती है और पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए वो फारा को माफ करती है और उसे गले लगाती है, क्योंकि फारा हमेशा से ही ब्लूम का ख्याल रखते आई है। इतना सब कुछ होने के बाद ब्लूम अपने घर वापस जाती है, अपने पेरेंट्स के पास, और वो अकेले नहीं आई है। अब वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आई है जो इस वीकेंड ब्लूम के घर पर ही रहेंगे। ब्लूम अपने पावर अपने पेरेंट्स को दिखाती है और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है कि वो असली में क्या है और वो क्या क्या कर सकती है। उसके पेरेंट्स ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद हम क्वीन लूना को देखते हैं जो अपने सोलरिस यानी कि आर्मी को लेकर स्कूल में आती है और वो सिल्वा को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसी ने स्काई के डैड एंड्रियास को मारने की कोशिश की। और देखते हैं कि एंड्रियास अभी भी जिंदा है और वो अपने बेटे से मिलता है। तो वहीं हम फारा को देखते हैं जिसने बर्न्ड वन के बॉडीज को ग्रेवयार्ड में दफना दिया है और वहां उसे मिलने के लिए रोजालिंड आती है। और रोजालिंड बात करते हुए बताती है कि 1000 साल पहले एक ड्रैगन फ्लेम हुआ करता था जिससे कि बर्न्ड वंस कनेक्टेड हैं और वो फारा के सामने सब कुछ बोलती है कि इन क्रिएचर्स को यहाँ पर लाना उसी का काम था और बीट्रिक्स उसी के कहने पर स्कूल में स्टूडेंट बनकर आई थी जो सीक्रेटली एंड्रियास के साथ काम कर रही थी। और एंड्रियास इतने टाइम तक कहीं और नहीं बल्कि लूना के घर में था, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि फारा को हटाकर रोजालिंड को फिर से प्रिंसिपल बना दिया जाए। फारा ऑब्वियसली ये सब सुनकर खुश नहीं है और वो अपने स्कूल रोजालिंड के हाथों में नहीं दे सकती, पर रोजालिंड फारा का गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार डालती है और उसके डेड बॉडी के ऊपर फूल उग जाते हैं। लास्ट में लड़कियां अपने स्कूल पहुंचती है वीकेंड के बाद और देखती है कि यहाँ तो पूरा माहौल ही बदल गया है। और इसी के साथ फेट द विंग्स सागा सीजन 1 यहीं एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।